सबका ध्यान आगे होना चाहिए। अब हम सब पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 3.1। पहला सवाल बता चुके थे, एक बार फिर देख लो आप तुम लोग। ठीक, पहले का पहला सवाल। एक निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल निकालिए। हम हल निकाल कर ग्राफ वाला कल सिखा चुके हैं, वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पर, ठीक दिख रहे ना, एक बार फिर देख लो। ठीक, समझा इधर। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या किया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना आता है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान ले किसी कक्षा में लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है जी, वाई। हो गया, तो मैं कह रहा हूं ना, फिर एक बात खोलो 2 मिनट, ग्राफ नहीं बनाएंगे, बस बताएंगे। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक, अब बोला क्या है, प्रथम प्रश्न, तो कक्षा में कुल क्या लड़के हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10। यानी लड़के और लड़की मिला कुल कई लोग हैं, 10। बोला ना, अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, कक्षा में 10 में कुल 10 विद्यार्थी हैं। अब बताओ, विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आ गए ना जी, हाँ। तो लड़के कितने थे, x, लड़की कुल कितना हो गए। समीकरण द्वितीय प्रश्नानुसार मैं यहां लिख रहा हूं, द्वितीय प्रश्न क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियां ज्यादा है, किससे ज्यादा है, लड़कियों को लिखोगे आगे, क्या लिखोगे, लड़कियां है y, लड़के कितने हैं, और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है, 4। इस समीकरण हो गया 2। इसको हम लगा सकते 2 तरीके से, ग्राफ मैंने कल सिखा दिया था। अब बताओ, हम लगाए प्रतिस्थापन की विलोपन, लगा दे। अगर विलोपन लगाओगे, देखो यार, समझो ध्यान से, सुनना, y के मान रख दो यहां पर, समीकरण 2 से y के मान समीकरण के रखने, समीकरण 2 से y का मान इसमें, समीकरण 1 में, इसी कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं, बताओ, x प्लस y के मान कितना है, बोलो, बराबर कितना है, बस y के सामने क्या लिखा हूं, x का x, 4 के उधर 2 बराबर 10 माइनस कितना आया, 6, x बराबर 2/3, x क्या, लड़कों की कितने लड़के हैं, लड़की इनकल आएगी, समीकरण 2 से, समीकरण क्या है 2, y बराबर x प्लस
एक्स का मान कितना है? 3 प्लस 4 3। ये बताओ, लड़के हैं 3, लड़कियां हैं 7, जोड़ो दोनों को, आगे नहीं आया? कल मैंने ग्राफ सिखा दिया था इसका, ऐसे लोग तो कोई दिक्कत हो? दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न नंबर 2। ठीक, हम 20 गणित बना दे रहे हैं, तुम लोग ग्राफ प्लॉट करना। तो देखो यार, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 6 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य 1 कलम का मूल्य बताओ। चलो, तो क्या मानेंगे? माना एक कलम का मूल्य कितना है? माने पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, कलम का मूल्य y रुपए है। चलो मानते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य क्या रुपया? 100 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य कितना है? y रुपए है। तो दिक्कत, माना एक कलम का मूल्य 100 रुपया, एक पेंसिल मूल्य 100 रुपया, कलम का मूल्य कितना है? अब लिखो प्रथम प्रश्न अनुसार। प्रथम प्रश्न क्या बोला है? 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपए। ये बताओ, अगर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिल मूल्य क्या रुपया? एक कलम का मूल्य 2 रुपया, एक कलम का मूल्य 2 रुपया, तो 4 कलम का मूल्य क्या रुपया? तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल मूल्य क्या रुपया? एक कलम का मूल्य y रुपया, क्या कलम है? 7 कलम का मूल्य क्या रुपया? और 5 पेंसिल और 7 कलम, इन दोनों को मिला कुल क्या रुपया है? 50 रुपया। फिर से हमने कह दिया एक आम का दाम 10 रुपया, तो 6 आम का दाम क्या रुपया होगा? 10 पूरा कर रहा हूं। तो एक पेंसिल, एक मूल्य 100 रुपया था, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा? एक कलम, एक मूल्य y रुपया था, 7 कलम मूल्य कितना हो जाएगा? तो 5 पेंसिलिया 7 कलमिया कुल मिलाकर भी हुआ था। समीकरण 1। द्वितीय प्रश्न अनुसार, उधर जगह नहीं है। द्वितीय प्रश्न क्या बोला? 7 पेंसिल 5 कलम, नहीं बोला ना? चलो, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है? तुम बताओ। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल मूल्य क्या रुपया? एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य क्या रुपया? 7 पेंसिल का मूल्य इतना, 5 कलम का मूल्य इतना, कुल मिला कितना रुपया है? समीकरण क्या? समीकरण को तो तुम नहीं हल कर पाओगे। हल करके मान निकाल लो, किसे मान निकाल लगा? 100 हल कर लेना, उतारो उसको तो बड़ा से। चलो आगे देखो, अगला तुम्हारे किताब का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अनुपातों की तुलना कीजिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर संपाती बताना है।
बताओगे बताओगे? देखो ध्यान से इधर, सबका ध्यान दो चाहिए। A1 कितना है? B1 C1। मैं लिख देता हूं, किसी का पेन सबका ध्यान दो चाहिए। A1 5, B1 C1, A2 B2 C2। अब तुलना करेंगे। A1 अपान, चलो चेक करो पहले। 5 बटे -4 बटे, हमको दिख रहा है कि बराबर नहीं है, आगे लिखने की जरूरत। देखो क्या 5/7 4/6 बराबर होगा? और काट दो। 5/, 2 दूनी 2 तिहाई। क्या 5/7 -2/3 बराबर है? कौन कंडीशन हुआ? A1 अपान बराबर B1 अपान, ठीक बराबर ने जी। कौन कंडीशन हुआ है? दो रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे ना। चलो, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद मैं सब लिख देता हूं, सब। और कैसा हल होगा इसका? इसका अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय मतलब केवल x y के एक मान मिलेगा, अद्वितीय हल होगा। संगत 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 हल होगा, संगत। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो यहां पर, चलो। A1 कितना है? B1 C1, A2 B2 C2। मतलब भाग देंगे 9/3/12, काट लो। 9 दूनी 3 दूनी 12 दूनी, तीनों आपस में क्या गए? क्या हो गया? A1 अपान A2 बराबर B1 अपान C1 अपान। कौन कंडीशन है? दोनों रेखाएं क्या होंगी? अच्छा, मैं इनको मतलब दोनों रेखाएं कहीं न कहीं ऐसे काटेंगी, इसमें काटेंगी, ये प्रतिच्छेदी हो गई। संपाती क्या हो गया? दोनों रेखाएं दूसरे पर चढ़ी होंगी। क्या होंगी? चढ़ी होंगी, ऐसे संपाती। दो रेखाएं क्या होंगी? दोनों रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी? बताओ। जब संपाती होंगी इसे कैसे हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। संगत होंगे का संगत? संगत हल होंगे, संगत। पूछा उसने एक है, मैं तीनों और लिख दे रहा हूं, 2 ठो लिख दे रहा हूं। चलो आगे देखो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 9। 6/, -3/, 10/, 2 तिहाई, कट गया ना 3। ये बराबर आएगा? आगे के दोनों बराबर आ गई, बराबर। क्या हुआ? यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान इक्वल टू नॉट। क्या हुआ? दो रेखाएं समांतर होंगी, ऐसे होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी?
कैसा हल होगा इसका? कोई हल, कोई हल होगा तो क्या चल एक्स वाई में कोई मान निकलेगा? कोई हल नहीं। कैसा होगा? असंगत। गलती करोगे अब तालो सब तो बड़ाक से